आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री भानु प्रताप ग्वालियर पहुंचे, जहां वो मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की कोशिशों से एमएसएमई सेक्टर लगातार ग्रोथ कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एमएसएमई सेक्टर देश की जीडीपी में 1/3 योगदान दे रहा है। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक में बीजेपी की हार पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुझे अपने मंत्रिमंडल में लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में एमएसएमई विभाग का दायित्व दिया है। और इस समय देश में जो एमएसएमई है वो 6.3 करोड़ के करीब कार्यरत है और करीब 8,000 से ज़्यादा उत्पादनों का उत्पादन करती हैं। ये हमारी वो 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध कराती है। आज देश की जो जीडीपी है उस जीडीपी का 1/3 योगदान एमएसएमई से होता है। अगर हम एक्सपोर्ट देखें, जितना भी एक्सपोर्ट देश में होता है उसका 48% एमएसएमई विभाग देती है। अब विशेष रूप से हमने देखा कि जब वो कोरोना काल के समय पर जब वो विश्व की ही अर्थव्यवस्था डाउन हो रही थी, उसके बाद एमएसएमई कुछ डाउन हुई तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख करोड़ का विशेष पैकेज देकर ECLGS योजना के अंतर्गत इन यूनिटों की सहायता की। वहाँ तो मैं भी गया था कर्नाटक में जिस तरीके से प्रचार होना चाहिए था, गांव में हम लोग देख रहे थे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दी थी, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, वो चाहे कोरोना काल में देने वाला जो 20 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को जो खाद्यान्न फ्री में दिया, इन सारी योजनाओं का लाभ उन गरीबों को तो मिल रहा था, लेकिन नीचे तक उसकी पहुंच नहीं हो पाई कि उसे बता सकें कि पैसा कौन दे रहा है, वो कौन ये लाभ दे रहा है। हम लोग भी वहाँ गए तो हम लोगों को सुनने को मिला करने नहीं, वो सब हमारे प्रधान जी दे रहे हैं या वहाँ जो अवार्ड नेता थे वो दे रहे हैं, सारी चीज़ें। हम लोगों ने उसकी बात को काटने का प्रयास किया। मैं कहने का तात्पर्य ये अच्छी तरीके से उसका प्रचार नहीं होगा। अगर अच्छी तरीके से प्रचार होता तो निश्चित ये स्थिति नहीं आती।